साथियों नमस्कार, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हमारा अंकगणित का भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा पहला टॉपिक है मीट्रिक प्रणाली, जो बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। यदि आपको एक माप से दूसरे माप में परिवर्तित करना हो तो यह तरीका बहुत ही कारगर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मीट्रिक प्रणाली होता क्या है। तो मीट्रिक प्रणाली माप एवं इकाइयों का अध्ययन मुख्य रूप से मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है। माप की मीट्रिक प्रणाली मेट्रिक सिस्टम मुख्यतया दशमलव प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई, भार, समय, धारिता आदि विभिन्न इकाइयाँ परस्पर दशमलव संबंध से जुड़ी होती है, इसलिए इसे दशमलव प्रणाली भी कहते हैं या दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। सभी इकाई जो होता है एक दूसरे से 10 के आधार से जुड़े होते हैं या फिर अपने पड़ोसी इकाई से 10 गुना छोटी या फिर 10 गुना बड़ी होती है। इसे हम आगे समझेंगे भी डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई को। तो लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एसआई मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है, वो होता है मीटर लंबाई मापने का। और मीटर का जो मीटर से छोटी होती है डेसीमीटर, फिर डेसीमीटर से छोटी होती है सेंटीमीटर, फिर वो आता है मिलीमीटर, जो है सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद जानते हैं मीटर से बड़ी इकाई डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ी हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से बड़ी किलोमीटर। इसी प्रकार दोस्तों हम यदि भार को देखेंगे तो भार वजन मापने का जो सब स्टैंडर्ड यूनिट है वो है, स्टैंडर्ड इकाई है वो है ग्राम। ग्राम जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, पूरे विश्व में वजन मापने का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो है ग्राम। ग्राम से छोटी होती है डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम। इसी प्रकार इधर बड़ी तरफ जाएंगे तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। इसी प्रकार धारिता को देखेंगे तो धारिता जो तरल पदार्थों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर, लीटर से छोटी होती है डेसीलीटर, डेसीलीटर से छोटी होती है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटी होती है मिलीमीटर। इसी प्रकार बड़ी इकाई तरफ देखें तो डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है डेसी, सेंटी, मिली, ये छोटी इकाई तरफ जाएगा, और डेका, हेक्टो, किलो सभी में देखा जाए तो यह स्टैंडर्ड यूनिट के उपसर्ग के रूप में लगा गया है। तो आगे हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते भी हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। जो हमारा यह जो इकाई है वो सभी जो है अपने पड़ोसी इकाई से या तो 10 गुना छोटी है या 10 गुना बड़ी है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, अर्थात किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकोमीटर, डेकोमीटर से मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो याद रखिएगा हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अर्थात बड़ी इकाई से छोटी इकाई में पहुंचेंगे। जब भी परिवर्तित करना सीखेंगे तो याद रखेंगे कि जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहे हैं तो हमें गुणा करना पड़ेगा, और जितने स्टेप आएंगे उतने 10 के गुणक का गुणा करेंगे। 10 के गुणक का मतलब है दोस्तों, 10 का गुणक होता है 10, 100, 1000, 10,000। इस प्रकार वह 10 के गुणक में उसका घात के रूप में लगता जाएगा, या तो 10 की पावर में प्लस पावर रहेगा या माइनस पावर रहेगा, ऋणात्मक घात रहेगा या तो धनात्मक घात रहेगा। तो यदि हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आएंगे तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, और अपने से जस्ट नीचे वाले में आएंगे तो 10 गुना वह 10 का गुणा होगा। तो याद रखिएगा। और यदि यहीं पर हम देखें हमें ऊपर नीचे से ऊपर जाना हो, मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना हो, तो याद रखिएगा हमें 10 का भाग देना पड़ेगा, और जितने स्टेप यदि हम ऊपर जाएंगे, यदि 3 स्टेप जाएंगे तो 10 के गुणक के रूप में 1000 का भाग देना पड़ेगा। उसको हम आगे परिवर्तित करना सीखेंगे, उसमें जानेंगे भी। और इसी प्रकार ये भी जान लेते हैं दोस्तों थोड़ी कि यहाँ पर जो है, मिलीमीटर है, वह मीटर का, चूँकि यह मीटर जो है यूनिट है, ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों कि यह हमारा ज़मीन है, भूमि है, और भूमिगत नीचे जो होता है ग्राउंड फ्लोर होता है। तो ग्राउंड फ्लोर में भी कुछ मंजिला घर बनाया जाता है, ऊपर भी बनाया जाता है। तो हम नीचे तरफ को माइनस ले लेते हैं। इसको एक समझने का एक तरीका समझिए।
कि नीचे तरफ हमारा बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो माइनस में चला गया और ऊपर तरफ प्लस में चला गया क्योंकि वो ऊपरी मंजिला है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। और यदि हम मीटर का नीचे आए तो यह डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर मीटर का 10 गुना छोटी इकाई है और डेसीमीटर से 10 गुना छोटी इकाई सेंटीमीटर होता है और सेंटीमीटर से 10 गुना छोटी इकाई मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार यदि हम ऊपर चढ़ें तो मीटर से 10 गुना बड़ी डेकामीटर होता है और डेकामीटर से 10 गुना बड़ी होता है हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से 10 गुना बड़ी किलोमीटर होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम भार एवं धारिता की इकाइयों को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसलिए हम उसको अलग से बता नहीं रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा, यदि हम डेसी लगा रहे हैं तो वो 10 की पावर -1 रहेगा, सेंटी लगाएंगे तो 10 की पावर -2 रहेगा और मिली लगाएंगे तो 10 की पावर -3 रहेगा। इसी प्रकार यदि ऊपर जाएंगे डेका में 10 की पावर 1, हेक्टो में 10 की पावर 2 और किलो में 10 की पावर 3। इस प्रकार यह मीट्रिक प्रणाली को हमने समझा दोस्तों। और आगे हम कुछ उदाहरणों से इनको परिवर्तित करना भी सीखेंगे ताकि इनका अनुप्रयोग हो जाएगा। तो आगे हम जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 70,000 मिलीलीटर को मीटर में बदलिए, मीटर में परिवर्तित कीजिए। तो याद रखिएगा हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि कितने हम स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई तरफ जा रहे हैं, एरो का निशान ऊपर वाला ये वाला चित्र देखेंगे तो मिलीमीटर से हम जा रहे हैं, मिलीमीटर से हम जा रहे हैं मीटर में। तो इसलिए कितने स्टेप जाना होगा, मिलीमीटर के बाद स्टेप को गिनेंगे 1, 2 और यह 3। तो 3 जीरो वाला अर्थात 10 के गुणक में 3 जीरो वाले संख्या का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि यह ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर भाग देना पड़ता है। तो याद रखिएगा यहाँ पास 3 जीरो यहाँ से कटा देंगे, यहाँ से 3 जीरो कटा देंगे तो बच जाएगा दोस्तों 70। तो मिलीमीटर से अगर हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो आ जाएगा 70 मीटर। 70,000 मिलीमीटर को हम 70 मीटर बोलेंगे, क्योंकि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जा रहे हैं तो भाग दे के हमें प्राप्त होगा आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, 5.6 मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। अब बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई में आ रहे हैं तो मीटर के बाद आता है, याद रखिएगा, डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर। अर्थात हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 2 जीरो वाला 10 का गुणक अर्थात वो 100 होता है, 100 होता है, उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे चूंकि यहाँ पर 5.6 में इकाई तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए हम 1 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, जिससे हमारा, और क्योंकि दशमलव के बाद के जीरो का महत्व नहीं होता तो यह आ जाएगा 560 सेंटीमीटर। अर्थात 5.6 मीटर को यदि सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो वह 560 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार यदि हम हेक्टोमीटर 2.7 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भी से हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहे हैं। ये ध्यान देना होगा कि हम कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर आता है, डेकामीटर के बाद मीटर और मीटर के बाद आता है डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर। ऊपर आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हेक्टोमीटर से एक स्टेप डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर में, फिर मीटर से एक स्टेप डेसीमीटर में, फिर सेंटीमीटर में, अर्थात 4 स्टेप नीचे आना पड़ रहा है। इसलिए 4 जीरो वाला 10 के गुणक का हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, देखिएगा, गुणा करने पर हमारा जो है यह आ जाएगा 27,000 सेंटीमीटर, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद के जीरो का महत्व नहीं होता। तो 2.7 हेक्टोमीटर को हम 27,000 सेंटीमीटर कहेंगे। इस प्रकार आगे हम अगर 34 मिलीलीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो याद रखिएगा हमें सिर्फ एक स्टेप ऊपर जाना होगा। मिलीमीटर से एक स्टेप ऊपर सेंटीमीटर होता है। चूंकि हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं इसलिए हम 10 का ही भाग देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो
4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक जब भाग देते हैं तो नीचे में जितने जीरो होते हैं एक के साथ उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, 3 सेंटीमीटर को किलोमीटर में परिवर्तित कीजिए। तो याद रखिएगा, सेंटीमीटर जो है छोटी इकाई है और किलोमीटर जो है बड़ी इकाई है। और ये भी ध्यान देंगे कि कितने स्टेप हम ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने पर हमें 10 का भाग देना पड़ता है। तो सेकंड वाला जो हमारा डायग्राम है उसका हम उपयोग करेंगे। सेंटीमीटर से हम किलोमीटर तक जा रहे हैं तो स्टेप को गिनेंगे। ये जो हरा एरो है इसको गिनते जाते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और ये 5 स्टेप। तो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए हम भाग देंगे 5 स्टेप वाला, 5 जीरो वाले संख्या का भाग देंगे, अर्थात 1 लाख का। तो 1 लाख का यहाँ पर 3 में भाग देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 3 से हम गिनते हुए, क्योंकि 5 जीरो है नीचे में, तो 3 से गिनते हुए हम जीरो लगाएंगे, 3 भी गिना जाएगा, 1 2 3 4 और यह 5। तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात 0.000003 किलोमीटर होगा यदि हम 3 सेंटीमीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे। तो इसी प्रकार यदि हम 4.1 किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इस डायग्राम के हिसाब से किलोमीटर सबसे ऊपरी में है और सबसे बड़ी इकाई है, और मिलीमीटर सबसे नीचे में है, तो सबसे छोटी इकाई है। बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई में आ रहे हैं, इसलिए गुणा करना होगा। जितने स्टेप नीचे आएंगे उतने जीरो वाले संख्या का गुणा करेंगे, उतने 10 के गुणक का गुणा करेंगे, अर्थात 6 स्टेप नीचे आ रहे हैं। ऊपर डायग्राम से देख भी लेंगे कि 6 स्टेप नीचे आ रहे हैं, इसलिए 6 जीरो वाले संख्या का गुणा करेंगे। तो गुणा 6 जीरो वाले संख्या को हम 10 लाख बोलते हैं। तो 4.1 में जब 10 लाख का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों। यदि एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद के जीरो का महत्व नहीं होता, और इस प्रकार यह 41 लाख मिलीमीटर होगा। यदि हम 4.1 किलोमीटर को 4.1 किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो वह 41 लाख मिलीमीटर होगा दोस्तों। इस प्रकार आज के क्लास में इतना ही। इसके आने वाले वीडियो में हम फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टीचरशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।